अपनी ज़ात अपने मुल्क के लिए एक अजीम मिशन के लिए वक्फ कर देते हैं, वो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। आई एम सॉरी कि उससे मैं खुद बहुत पढ़ी, हर 6-7 यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन मुझे सिविल सोसाइटी की ये हरकतें, हम कौम के लिए कुछ नहीं कर रही। तेरी दुनिया में मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, नमाज, औरत और खुशबू। और हज़रत फातिमा तो ज़हरा को आपने फरमाया था ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। उन दोनों ने अपना घर नहीं बनाया। शादी खादिजा आज़म की तो खैर हुई, लेकिन वो चल ना सकी क्योंकि वो खातून तंग आ जाती थी उनकी सियासत की वजह से, और मादरे मिलत ने तो शादी नहीं की। बेहतरीन किरदार है ना, वो माएँ रोल प्ले करती हैं आजकल की बच्चियों के लिए। 50% माएँ हैं जो अपनी बच्चियों को हज़रत बीबी फातिमा पे और या मादरे मिलत के इनके अफाक पर चलने के लिए बताती हैं। बहुत ज़्यादा बच्चियों का केयरलेस होने का जो है, उनको इस चीज़ पे ना चलने का मेरे समझती हूँ कि पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ है। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाया गया, जिसमें बहुत सी नामवर शख्सियात ख़वातीन ने शिरकत की। आए जानते हैं उनके ख्यालात। जी इमी साहब बताइएगा, आज यौम मादरे मिल्लत है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे ख़वातीन आज की औरत के बारे में? सबसे पहले तो मादरे मिल्लत के जो यौम पैदाइश पर इस तकरीब के इनकाद पे हम लोगों के चेहरों पे जो अयां होती हुई खुशियाँ देख रहे हैं, तो ये इस चीज़ का इजहार है कि जो लोग अपनी ज़ात अपने मुल्क के लिए एक अजीम मिशन के लिए वक्फ कर देते हैं, वो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम तकरीबात मनाएं, तकरीरें भी करें, लेकिन ये है कि हम उनके जो फरामीन हैं, जो उनका तरीक़े हैं, जो उनके असूल हैं, जिनकी वजह से जो लोग इस मुकाम पे पहुँचे, तो उसको भी अमल पैरा होने की कोशिश करें। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को, हमारी ज़िंदगियों को रोशन बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, हमें चाहिए कि हम भी अपने आने वाली नस्लों के लिए, मौजूदा नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए उसी तरह काम करें, दिन रात काम करें। जी सुरैया खुर्शीद साहिबा वो हैं जिन्होंने फ़ातिमा जिन्ना के साथ बहुत अरसा ख़वातीन पे और मुल्क बनाने में काम किया है। आए हम जानते हैं कि ये आज की औरत को कहाँ देख रही हैं, क्या हम मोहतरमा को फॉलो कर रहे हैं? जी सुरैया पर बताइएगा। मुझे तो ख़वातीन के इज्तिमा में आके वैसे ही बहुत खुशी होती है, क्योंकि मोहतरमा भी ख़वातीन के इज्तिमा में हमेशा आया करती थी और मसरूफियत के बावजूद भी वक्त निकालती थी और हमेशा कहती थी कि हमें इनकरेज करना है अपने लेडीज़ को और उनको रास्ता दिखाना है। लेकिन वैसे काम वो तो बेधड़क, वो तो बड़ी निडर थी, वो तो ये औरतें निकलती हैं। लेकिन बेटा ज़ाती अब जो मेंबर्स हैं हमारी सर आँखों पे चलें, आप इलेक्टेड तो नहीं हो, सिलेक्टेड हो, लेकिन क्या करने के लिए? वहाँ लड़ाइयाँ करने के लिए। ये तमाशे, मुझे आई एम सॉरी कि उससे मैं खुद बहुत पढ़ी, हर 6-7 यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन मुझे सिविल सोसाइटी की ये हरकतें, हम कौम के लिए कुछ नहीं कर रही है हमारी बच्ची, ये हम अपने ज़ाती मुफाद के लिए हमें ये हो जाए, निकलें जिस तरह वो औरतें निकलती थी। क्या वो बच्चों को लेकर ये नहीं? बेटे औरत को बहादुर हो, मादरे मिल्लत की तरह निडर हो, सादा तबीयत हो। कौन है जो घर में रात को बिजली बंद करती फिरती हैं? जी हमें इसी के बगैर नींद नहीं आती। नौकरात हिसाब लेती थी, घर के काम खुद करती थी, कायदे आज़म के लिए रोटी खुद पकाती थी। मुझे बताएं कौन मरीज़ के लिए पकाता? देखिए, ख़वातीन का रोल जो है वो तो शुरू से लेके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह औरत को वो मकाम दिया, माँ को दिया, बहन को दिया, बेटी को दिया, और आपका ये फरमान जो है कि तेरी दुनिया में मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, नमाज, औरत और खुशबू। और हज़रत फातिमा तो ज़हरा को आपने फरमाया था ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर किसी ने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी तो मुझे तकलीफ़ दी। फिर औरतों के बारे में आपने ये भी फरमाया था कि देखो खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम अपने घर वालों से बेहतर सलूक करो, मैं भी अपने घर वालों से बेहतर सलूक करता हूँ। फिर कुरान पाक में है कि औरतों को आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ बेहतरीन सलूक करो। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था खुदा के अहकाम को फरामोश ना करो, औरतों के बारे में खुदा के अहकाम में को फरामोश ना करो, वो तुम्हारे घरों में तुम्हारी
इज़्ज़त के तौर पे रह रही हैं, अमानत के तौर पे रह रही हैं, और उनका हक़ अदा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अच्छा अमनाज़ आपा बताइएगा, आप एक तवील अरसा से ख़वातीन के हकूक़ पे बात कर रही हैं, तो आपको बीबी के दौर से अब तक का पता है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कैसे ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान के लिए एफ़र्ट की। क्या आज की आप औरत जो है उसको सियासी मैदान में या फिर समाजी में देख रही हैं कि वो उन चीज़ों को फॉलो कर रही है? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मादरे मिल्लत की जो ख्वाहिश थी या कायद आज़म की जो ख्वाहिश थी, उन दोनों ने अपना घर नहीं बनाया। शादी कायद आज़म की तो खैर हुई, लेकिन वो चल ना सकी क्योंकि वो ख़ातून तंग आ जाती थी उनकी सियासत की वजह से, और मादरे मिल्लत ने तो शादी नहीं की, और उन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया कि बर्रे सग़ीर की जो ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान बनाएं। और जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने एक एक कॉलेज में जाकर गर्ल गाइड बनाई और हर तरह से कोशिश की कि ख़वातीन घर के अंदर मर्दों को भी तलकीन करती हैं। तो अगर औरत जाग जाएगी तो पूरी कौम जाग जाएगी। ये सोच के उन्होंने अपना सारा वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में लगाया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त भी मटीरियलिस्टिक हमारी सियासत के लोग हो गए हैं या आवाम भी हो गई है। हम बजाय इसके सोचें कि समाजी तौर पर हम तरक्की करें तो हर एक को उसका भी हिस्सा मिल जाएगा। जी सफ़िया आपा, आप बताइएगा, अब योम पैदाइश मनाया गया है मादरे मिल्लत का, तो आप क्या कहेंगे कि आज की औरत किस एंगल पर काम कर रही है उनको फॉलो करके? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट फोरम पे मादरे मिल्लत डे मनाकर ये पैगाम दिया है कि औरत बहुत मजबूत है, क्योंकि ये मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ही औरतों को हौसला दिया था। आज हमें चाहिए कि जिस तरह असूल पाकिस्तान के लिए हमने जद्दोजहद की थी और हमारे इस्लाफ, हमारे काबरीन इस हॉल में आप देख रही हैं, इसी तरह हमें भी चाहिए तकमील पाकिस्तान के लिए अपना किरदार बुलंद रखना चाहिए और औरतों को चाहिए मैदान अमल में आए। वैसे भी मर्दों से ज़्यादा औरतें ही हैं जो हर मैदान में मानी जाती हैं और खूब मेहनत कर रही हैं। बुशरा साहबा बताइएगा कि आज की औरत जो है वो मादरे मिल्लत को फॉलो कर रही है और ख़वातीन का किरदार किस हद तक मुस्बत देख रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद दौर में औरत जो है, आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ तरह से हमें नज़र आती है, कई ग्रुप्स नज़र आते हैं। असल में औरत का काम जो है वो घर से शुरू होता है। औरत जो है वो अपने बच्चों की तरबियत जो है सबसे पहला उसका काम है। अगर माँ एक बच्चे की तरबियत सही करेगी तो फिर ही उसके बच्चे जो हैं इस काबिल होंगे कि वो मुआशरे में सही मकाम अपना हासिल कर सकें। लेकिन जदीद दौर में औरत जो है वो बहुत ज़्यादा मगरिब की तरफ जो है मुतवज्जो हो गई है, और मगरिब की तरफ मुतवज्जो होने का मतलब है कि उनकी सकाफ़त, उसके साथ साथ उनका लिबास, उसके साथ साथ उनकी और ऐसी चीज़ें जो कि मुसलमान होने के नाते हमें नहीं अपनानी चाहिए, वो सब ने अपनाई हुई हैं। और इसकी वजह से ये एक और ही दौर जो है जिसके अंदर वो चलना शुरू हो गए हैं। वो अपना जो है इस्लाम भूल गए हैं, अपनी तरबियत भूल गए हैं, अपने मुल्क कौम की खिदमत जो है वो औरत इस तरह से ही कर सकती है। जो ये बात कही जाती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसका मतलब यही है कि नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूँगा। तो मतलब ये है कि औरत जो है अगर मुस्बत अंदाज में अपने आप को लेकर चले, अपने बच्चों की तरबियत करे, तो औरत से बढ़कर कोई भी नहीं। नाइला, बताइएगा कि आज की औरत को आप यूथ को, स्पेशल जो बच्चियाँ हैं उनको देख रही हैं कि वो हमारी उस तहरीक पे चल रही हैं जो बीबी फ़ातिमा ने चलाई थी। सिर्फ इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि इसमें जो बेहतरीन किरदार है ना, वो माएँ रोल प्ले करती हैं आजकल की बच्चियों के लिए। जो मैंने देखा है कि तकरीबन कोई 50% माएँ हैं जो अपनी बच्चियों को हज़रत बीबी फ़ातिमा पे और या मादरे मिल्लत के इनके अफ़ाक़ पर चलने के लिए बताती हैं। वरना आजकल की मदर जो है ना, बहुत ज़्यादा बच्चियों का केयरलेस होने का जो है, उनको इस चीज़ पे ना चलने का मेरा समझती हूँ कि पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ है। और मैं इस चैनल के थ्रू मदर्स को स्पेशली आज के मादरे मिल्लत के दिन के तवास्ते से ये कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को हज़रत बीबी फ़ातिमा के
इशार पर बनाएं और उनको इस चीज़ पर चलने की बताएं कि वो उनको अपना रोल मॉडल बनाए। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना ने जहाँ पाकिस्तानी तरक्की और औरत की मजबूती के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी वक्फ कर दी, वहीं आज की औरत की जद्दोजहद मायूस को नज़र आती है। हमारे चैनल डेली धरती को लाइक करें, शेयर करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट इवेंट तक। अल्लाह हाफिज़।